क्रिकेट सिंबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शोएब जाफरी है। आज मैं आपके सामने सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी पेश करूंगा। ये कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। मतलब गांव में उसके जो माता पिता थे बहुत गरीब थे, लेकिन उसका सपना था आईएएस बनने का। उसके पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बहुत थोड़ी-सी ज़मीन थी जिसमें वो खेती-बाड़ी किया करते थे और अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते थे। लेकिन एक बार उस छात्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे आईएएस बनना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार मतलब एक गरीब परिवार में इतना अफ़ोर्ड करने की उनकी क्षमता नहीं थी कि वो दिल्ली उसको भेज सके और वो यहाँ रहकर पढ़ाई करे। लेकिन उसका जुनून था कि उसको दिल्ली जाना है। उसने अपने पिता से ज़िद की। पिता ने भी अपने बच्चे की लगन को देखते हुए अपनी जो उनकी ज़मीन थी उसको बेच दिया और बेचने के बाद उस बच्चे को दिल्ली भेज दिया। जैसा कि दिल्ली यहाँ आया वो, आने के बाद सपनों की नगरी जिसको आईएएस नगरी कहा जाता है, मुखर्जी नगर, सभी देश के कोने-कोने से यहाँ छात्र आते हैं आईएएस बनने के लिए। तो वो भी यहाँ आया और आने के बाद उसने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद यहाँ उसने कमरा लिया। जैसा कि आप लोग भी यहाँ आते हैं तो कोचिंग देखते हैं कि कौन सी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक रूम ले लेते हैं और रूम में बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसने भी ये सारी चीज़ें की। लेकिन एक बार हुआ क्या कि जब वो यहाँ अ, रहने लगा और यहाँ के माहौल में उसके 1-2 दोस्त भी बन गए। दोस्त बनने के बाद में अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सभी अच्छे ही दोस्त बने, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी का बिल्कुल एक जो लाइफ़ के उस कीमती वक़्त को यहाँ उस सपने को साकार करने के लिए आते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको यहाँ सिर्फ़ टाइम पास करना होता है, जो कि अपने परिवार से सोचते हैं कि अगर जो आज़ादी हमें वहाँ नहीं मिल रही है, वो दिल्ली में मिल जाएगी। ऐसे भी लोग आते हैं। मैं कोई तंज़ नहीं कस रहा हूँ, आपके आस-पास भी ऐसे लोग बहुत सारे होंगे कि जिन्हें आईएएस की इस तैयारी से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ सिर्फ़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने घूमने-फिरने के लिए, पार्टी-शार्टी करने के लिए आते हैं। लेकिन उनको भी इस हकीकत का जब पता चलता है, जब टाइम धीरे-धीरे गुज़र जाता है और वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं कि जहाँ उन्हें महसूस होता है इस बात का कि कहीं न कहीं हमने कुछ गलती की है। तो ऐसे ही वो लड़का था, उसके साथ में कुछ ऐसे दोस्त मिले कि वो अक्सर पार्टी किया करते थे। दिन-रात कहीं न कहीं घूमना-फिरना, चाय के टपरी पर बैठकर गप्पे-शप्पे उड़ाना, मतलब पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बहुत कम था। और ऐसे ही कहते हैं माहौल का बहुत असर पड़ता है। जैसे लोगों में आप उठना-बैठना करते हैं, वैसी बातें आप सीखते हैं। ऐसे ही वो लड़का भी जिसके पिता ने एक ज़मीन का टुकड़ा बेच के उसको यहाँ भेजा था, वो भी उन दोस्तों के साथ यहाँ की सारी जो घूमने-फिरने में और पार्टी-शार्टी करने में लग गया। अब पिताजी जब उसको फ़ोन करके पूछते थे, "बेटा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो?" तो कहता था, "जी पिताजी, मैं हाँ, पढ़ाई चल रही है और मेरा एग्ज़ाम करीब आने वाला है।" मतलब वो अपने पिताजी कहता था, जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा किया। एट लास्ट क्या होता है कि एक जब वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठा तो उसका पीटी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उसने तैयारी तो की ही नहीं थी। उसको इस चीज़ का भ्रम था कि हाँ, मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ़ सपना देखते हैं।
कुछ लोग हकीकत से रूबरू नहीं होना चाहते, उनको लगता है कि हम ये कर लेंगे। ये बात सही है कि आपके अंदर एक चाह होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने उस सपने को हकीकत करने के लिए उसके जैसा कोई काम किया है? क्योंकि चाह लेने भर से कोई सफल नहीं हो जाया करता है। क्योंकि अगर आप किसी मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी होना चाहिए आपके सामने। अब उसने क्या किया कि सिर्फ चाहत रखी थी, और उस समय ऐसा जुनून था कि उसके पिता के सामने, कि उसके पिता ने उसकी इस जुनून को देखते हुए अपनी ज़मीन का टुकड़ा भी बेच दिया, जबकि वो उनके हालात ऐसे थे, बहुत परेशानी के हालात में थे, लेकिन बेटे की चाहत थी तो उन्होंने भेजा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने अपने पिता से झूठ बोलना शुरू किया, और अंततः एक दिन क्या होता है, वो एक ऐसे भंवर में फंस गया कि उस भंवर से वो निकल नहीं पा रहा था। आप समझते होंगे कि मैं ये इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ। वो भंवर, उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई, और उसे उस लड़की से मोहब्बत हुई। हालांकि कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये बात सच है। बहुत तरह तरह की लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। तो वो जब आपस में मिले, एक दूसरे से बातचीत की, तमाम वो भी घूमने फिरने में लग गए, और उसके बाद वो अपने मकसद से भटक गए। और जब परिवार से उनके पैसा आना बंद होने लगा, तब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी कि कमरे का किराया कहाँ से देंगे, खाना पीना कैसे करेंगे, यहाँ रहेंगे, क्योंकि पिताजी से अब इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते। एक दिन वो कहीं घूमने के लिए गए थे, तो एक रोड के नज़दीक थे, रफ्तार से एक बस आ रही थी, तो लड़की उससे टकराई, और क्या होता है, ऑन द स्पॉट लड़की की डेथ हो जाती है। उसके बाद लड़का हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ तैयारी करने आया था, और घूमने की वजह से किसी की जान चली गई। अब उसके परिवार वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये हादसा उसके साथ हुआ। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने घर और परिवार को यहाँ जो छोड़ के आए, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से, अगर तमाम चीज़ों में अगर हम इधर-उधर उलझ जाएँगे, तो हम अपने मकसद को जो लेकर आए हैं, वो कामयाब उसमें नहीं हो पाएँगे। कहानी मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मेरा मैसेज यही था, और बहुत ब्रीफ में मैंने इसको आपको समझाया है। इस कहानी से अगर आप कुछ सीखना चाहेंगे, उन लोगों के लिए जो इन तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं, उनको लगता है कि इसमें उलझे रहने के साथ-साथ हम आईएएस बन जाएँगे, यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, तो वो एक गलतफ़हमी में जी रहे हैं। वो कभी भी आईएएस नहीं बन पाएँगे। क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आपको सच्चाई से रूबरू कराती हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में कैरियर सिंबल यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। हम इस उम्मीद से आपके सामने नई-नई वीडियो आप लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अभी ये मेरा स्टार्टिंग का फ़ेज़ है, मतलब इसमें बहुत सारी आपको अगर कुछ गलतियाँ नज़र आएँ, तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। आपके प्यार का सपोर्ट चाहिए मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको सुधार करूँ और बेहतर तरीके से आपके सामने वीडियो लाऊँ। मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।